अगर आपने इन 8 में से किसी फूड आइटम को अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल करके रखा है तो अभी भी वक्त है सावधान हो जाइए। आप अपनी हेल्थ और किडनी दोनों के साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन को भी खतरे में डाल सकते हैं। इन फूड आइटम को खाने से किडनी को नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है। आज हम इस वीडियो की मदद से ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएं, क्योंकि जिसे आप हेल्दी मानते हैं वो हेल्दी नहीं बल्कि केमिकल से भरपूर प्रिजर्व्ड किए हुए जीते जागते बॉडी पॉइजन का काम करते हैं, जो दिन ब दिन हमें अंदर से खोखला और कमजोर बनाते जा रहे हैं। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कुछ खतरनाक फूड आइटम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सफेद ब्रेड। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हमें सुबह जल्दी उठकर अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना हो तो ब्रेड या ब्रेड से बने आइटम का ध्यान सबसे पहले आता है। ज्यादा लोग सुबह सुबह ब्रेड को नाश्ते में खाकर बाहर निकलते हैं। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में किसी के पास टाइम है कहाँ जो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करे। पर क्या आप जानते हैं अगर आप नाश्ते में ब्रेड ले रहे हैं तो वो ब्रेड नहीं बल्कि 4 प्रकार के स्लो पॉइजन का मिश्रण है। क्यों, आप भी सुनकर चौंक गए ना? लेकिन सच तो यही है। व्हाइट ब्रेड बना होता है मैदा, चीनी, नमक और हाइड्रोजनेटेड घी से, जो कि आपको बीमार बना सकता है। साथ ही आपको हॉस्पिटल बेड के लिए पहुंचाने के लिए काफी है। इनको डेली लाइफ में कंज्यूम करने से फैट गेन के साथ साथ आपको चिड़चिड़ा भी बना देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज जैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस बने रहते हैं। पर इसका भी सोल्यूशन है। जिस चीज की बीमारी होती है उसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होता है, और जिसको बताना हमारा फर्ज भी बनता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको व्हाइट ब्रेड ही खानी है तो थोड़ी मेहनत कर लो यार, किचन में जाओ और तवे पर उसे सेक कर खाओ, जिससे कम से कम मैदा पक जाएगा जो हमारे पेट में जाकर आंतों पर नहीं चिपकेगा। या फिर आप आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। नंबर 2, सोयाबीन तेल। ज्यादातर लोग सोयाबीन को हेल्दी फूड आइटम्स में से अकाउंट करते हैं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में हाई प्रोटीन पाया जाता है और ये नॉन वेजिटेरियन लोगों का एक वेजिटेरियन फूड आइटम भी समझा जाता है। फिर सोयाबीन ऑयल इस लिस्ट में कैसे आ गया? जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर मैं आप क्या गली का कुत्ता भी चौंक जाए, लेकिन सच्चाई यही है। सोयाबीन ऑयल ने मानो नाक ही कटा दी है वेजिटेरियन की। दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक हेल्थ के लिए सोयाबीन ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप रोज सोयाबीन ऑयल से घर में खाना बना रहे हैं तो ये समझ लीजिए जल्दी आप गुप्त रोग के किसी गुप्ता डॉक्टर से मिलने वाले हैं। फिर क्या आपका गुप्त राज गुप्त न रहे? तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए सोयाबीन ऑयल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, सोयाबीन ऑयल में ढेर सारी मात्रा में फाइटोस्ट्रोजन पाई जाती है, जिसके खाने से महिलाओं और बूढ़े लोगों के हार्मोन्स पर इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है जिससे उन्हें स्किन प्रॉब्लम से लेकर थायराइड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शाकाहारी लोग जिन्हें ये सुनकर इनका दिल टूट गया है, तो बता दो सिर्फ सोयाबीन ऑयल अनहेल्दी है, सोयाबीन नहीं। और सोयाबीन ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, इसलिए फालतू में जेब खाली करने से अच्छा है घर के सरसों या कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाओ और पैसे बचाओ। नंबर 3, पैक्ड आलू चिप्स। कोई शानदार मूवी देखनी हो या कहीं पिकनिक पर जाना हो, पोटैटो चिप्स का साथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वही पोटैटो चिप्स जिसे हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी मोड़ पर अपने पेट में भरे जाते हैं और इसे हेल्दी भी समझते हैं। आलू से बने सब्जी को देखकर अक्सर लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन अगर बात आलू चिप्स की आती है तो फिर क्या ही कहने। आपकी सारी डाइटिंग शाइटिंग गई तेल लेने, ये फटाफट आपके पेट के अंदर जाता है, वो भी विद चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। और ऐसा करने वाले हमारी वीडियो जरा ध्यान से सुनिए। आप जो आलू की सब्जी देखकर मुंह बनाते हो ना, और पोटैटो चिप्स का पैकेट देखते ही 2 मिनट में चट कर जाते हो, ये आदत छोड़ दो, वरना बिना खाए हुए भी खाते पीते घर के लगोगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द आप काफी ज्यादा मोटे और बीमारियों का शिकार हो जाओगे। हमेशा आपके पीछे बीमारियां रहेंगी। जरा सोचिए, आप बीमारी के पीछे बीमारी आपके पीछे। इट्स टू मच फन। इसको डेली बेसिस पर खाने से आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर तो होगा ही, साथ ही अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। कभी कभी तो सब चलता है यार, पर डेली खाना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। नंबर 4, चॉकलेट। इंस्टाग्राम के बायो में चॉकलेट लवर लिखने वाले अभी वक्त है सुधर जाओ। बर्थडे हो या कोई शुभ काम, चॉकलेट को मीठा समझकर खाने वाले लोग जरा बचकर। ये चॉकलेट आपको शुभ काम में तो काम आ जाएगा, पर आपके बुरे वक्त में आपको काफी भारी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट किसे नहीं पसंद, लेकिन कुछ चॉकलेट ऐसी भी हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों, सुनकर तोते उड़ गए ना? पर रिलैक्स बॉयज, सारी चॉकलेट ऐसी नहीं होती। तो चॉकलेट 3 कैटेगरी में बांटी गई है। पहली वो है जो मार्केट में हर गली मोहल्ले छोटी बड़ी दुकानों में आपको मिल जाती है और ये काफी सस्ती भी होती है। लेकिन कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? हर साल इन चॉकलेट्स में कोकोआ से ज्यादा शुगर और हाइड्रोजनेट फैट एंड फ्लेवर का यूज किया जाता है, जिसको डेली कंज्यूम करने से हम वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आती है वो चॉकलेट जिसमें शुगर की मात्रा पहली कैटेगरी से लगभग बराबरी होती है, लेकिन कोकोआ की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे आप कभी कभी खाएं तो ये आपकी हेल्थ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं तीसरी जो कैटेगरी में बताने जा रहा हूँ उसके लिए बॉयफ्रेंड लोग थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि इसमें आती है वो चॉकलेट जिसके लिए आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, जिसमें 70% कोकोआ और नाम मात्र की शुगर होती है, जो हेल्थ के लिए उतनी हार्मफुल नहीं होती। लेकिन ये चॉकलेट मार्केट में इजीली मिलती भी नहीं है और बाहर के देशों से इंपोर्ट की जाती है, जिससे इसका प्राइस बाकी चॉकलेटों से थोड़ा ज्यादा होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी हुस्न परी आपसे ये सस्ती चॉकलेट तो लेगी नहीं, तो यार चॉकलेट भी खानी और गर्लफ्रेंड को खुश भी रखना है तो जेब तो हल्की करनी पड़ेगी ना। नंबर 5, नूडल्स। दोस्तों, घर में राशन हो या ना हो, नूडल, पास्ता, जंक फूड तो जैसे कंपलसरी है, इसके बिना
लगता ही नहीं है कि कुछ खाया भी है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसमें होता है मैदा और इसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग के लिए इसमें डाला जाता है ढेर सारा केमिकल, जिसे कंज्यूम करने के बाद हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, बॉडी वेट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा इतना बोलने के बाद भी तो तुम इसे खाओगे ही, क्योंकि इसे खाने से मैं मानने वाला हूँ ना ही आपको एक फ्री का सजेशन दे सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की। इसलिए आप जब भी नूडल्स खाने जाओ तो उसमें ढेर सारी वेजीज डलवा लो, जिससे कि तुम्हारा पेट साफ रहेगा और ये वेजीज नूडल्स आपकी बॉडी ऑर्गन में जमा होकर फैट नहीं बनने देगा। नहीं तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास खराब पेट लेकर और जिम में बढ़ता हुआ पेट लेकर। बाकी सर जी आपकी मर्जी। नंबर 6 कोल्ड ड्रिंक। सलमान खान का ऐड देखकर आपको भी कुछ तूफानी करने का मन तो जरूर हुआ होगा। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, और न जाने क्या क्या तमाम लाइनों के साथ वो बड़ी कंपनियां हमारी जितनी काटती हैं उतनी आपकी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं काटा होगा। कोई भी पार्टी हो या कोई छोटा मोटा सा फंक्शन, गेट टुगेदर, कोल्ड ड्रिंक के बिना कोई पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। कोल्ड ड्रिंक जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार ढेर सारा एक्शन करके प्रमोट करते हैं, वो आपके डेली लाइफ एक्शन के अंचर पंचर ढीले कर सकता है। इसके अलावा आप इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करेंगे ना तो आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। और तो और जो भी तूफानी करना चाहते हो ना, या तो सपनों में होगा या फिर टॉयलेट में। इसे हल्के में मत लीजिए, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड, हाई लेवल ऑफ शुगर, टर्मिनेटेड वाटर, कलर, फ्लेवर मिलाया जाता है, जो कि न सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारी हड्डियों को भी कमजोर करता है और साथ ही बॉडी को हाइड्रेटेड भी करता है। इसी के साथ में मौजूद फास्फोरिक एसिड हमारी बॉडी में से कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम को खत्म कर देता है। इससे हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं और हमें थकान महसूस होने लगती है और बॉडी वीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इनको बिना ठंडा किए पीना कभी समझ में आ जाएगा ये कितना टेस्टी लगता है। मेरे से तो पिया नहीं गया था यार। तो दोस्तों दिक्कत ये है कि अब आप इसके अलावा क्या ही पी सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काफी सारे हेल्दी ऑप्शन है, जैसे कि देसी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, जैसे कि लस्सी, नारियल पानी, रॉ फ्रूट जूस। ये आपको आपके कोल्ड ड्रिंक से महंगे जरूर मिलेंगे, लेकिन ये आपको कोई हेल्थ इशू क्रिएट भी नहीं करने देंगे। नंबर 7 सेरेलैक। आज के बच्चों को देखकर लगता है साला हम कितने गरीब थे बचपन में। हाँ यार, अगर आप भी 90s किड्स हो तो मेरी और तुम्हारी प्रॉब्लम सेम है। पर अब ये नाश्ते में दूध रोटी, चाय रोटी, पराठा, सब्जी नहीं तो हॉर्लिक्स के साथ ब्रेड बटर, और मम्मी बहुत खुश हुई तो हफ्ते में एक बार मैगी मिल जाती थी। और आज के बच्चे, इनको तो भाई सेरेलैक चाहिए, वो भी अलग अलग ब्रांड्स के। और मम्मियां तो और भी ज्यादा महान आलसी हैं, उन्होंने ये कटोरे में डाला दूध और शेर अर्ज, और ये हो गया बच्चे का ब्रेकफास्ट स्नैक रेडी। इसका नतीजा ये है कि अभी गॉड से उतरे नहीं, और दादाजी जितनी पावर जितना चश्मा लगा लिया। अरे ओ पढ़ी लिखी मॉडर्न मम्मियों, जरा सोचो, क्या आपका बच्चा हेल्दी खा रहा है? क्या आप इन सेरेलैक में उनको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स दे पा रही हैं जो उसे चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जागो मम्मी जागो। जिन सेरेलैक के भरोसे आप अपने बच्चों की हेल्थ छोड़ रहे हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिनको आप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स समझ रही है ना, वो फुल ऑफ शुगर, फुल कलर्स और फ्लेवर है, जो आपके मुन्ने को हेल्दी नहीं अनहेल्दी बना रहा है, जिसको खाने के बाद आप बच्चे की ग्रोथ रोक सकती हैं। इसलिए प्लीज आप इन बच्चों को ये सब मत खिलाओ और उन्हें दलिया, ओट्स और खिचड़ी खिलाओ। नंबर 8 डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। आजकल की बिजी जनरेशन खुद बिजी होने के साथ साथ अपने दिमाग को भी बिजी कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल की बिजी जनरेशन अपने दिमाग को घास चरने पर छोड़ आई है, तभी तो वो कैंड फूड्स खा खा कर अपने डाइट से न्यूट्रिशन खत्म ही कर चुके हैं। और ये लोग सोचते रहते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं। तो भाई अगर आप भी कैंड फूड्स खा रहे हैं तो जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए ना तो फिर ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। आप जो ये कैंड फूड्स इतने भरोसे के साथ खरीदते हैं, ये आपके घर पर बनी हुई टिफिन नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में पैक किए गए हजारों डब्बे हैं, जिनको तुम्हारी हेल्थ से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ पैसों के टुकड़े से मतलब है, और आप लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान ही है ना। इन कंपनियों को ज्यादा कुछ नहीं, कुछ टीवी एड्स और मशहूर एक्टर से फूड आइटम का प्रमोशन कराना है, और फिर क्या, आप दौड़े दौड़े उसे खरीदने चल पड़ेंगे। और इन कैंड फूड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी ये कंपनी काफी मेहनत करती है। फूड को अट्रैक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इनमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। फूड में फ्रेश लुक देने के लिए एक कलर की कोटिंग और फ्रेश रखने के लिए सोडियम और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म कर देती है। और साथ में आपको फ्री में मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कमजोर होना, मोटापा और कई बार कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि आप कैंड फूड्स की जगह फ्रोजन वेजीज यूज कर सकते हैं, तो वो इससे कहीं ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा होता है, और उनमें किसी केमिकल का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और आफ्टर ऑल पेट तो आपका ही है सर जी, ना ही कोई केमिस्ट्री लैब जो इतने केमिकल को झेल जाए। हमारा काम था बताने का, आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और से बहुत से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो ज्यादा पैसे देकर बीमारियां नहीं हेल्थ खरीदो। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ शानदार फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।